पापा बड़ी, आपकी आइसक्रीम। वाओ बडी, तुमने आइसक्रीम बनाना कहाँ से सीखा? बहुत इजी है, बस मिल्क लो, उसमें थोड़े से फ्लेवर्स डालो और आइसक्रीम रेडी। डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आइसक्रीम बनाते हैं। पर तू ही है। हाँ, 2 ही बनाई, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। और शक्ति के लिए? अरे मासी तो बड़ी है ना, तो वो कभी कभी आइसक्रीम खा सकती है, नहीं तो उनके टीथ खराब हो जाएंगे ना। नहीं, लेकिन वो तो मेरी वाइफ है ना, मुझे अपनी वाइफ को भी तो आइसक्रीम देनी होगी ना। उसके बिना मैं अकेला आइसक्रीम खा लूंगा तो रॉन्ग होगा ना बडी। हाँ ये तो सही बात है, कोई बात नहीं, आप ये वाली ले लो, मेरी वाली, और आप ये वाली मासी को दे देना। नहीं नहीं बडी, मैं तुम्हारी आइसक्रीम नहीं ले सकता, मैं मेरी वाली शक्ति के साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि शेयरिंग इज वो केयरिंग। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक बेटा कहाँ हो? बेटा चलो, बहुत रात हो गई है, सोने चलो। आया चाची। ये लो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ठंडी होगी। अरे आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है ना, गर्म आइसक्रीम थोड़ी ना होती है। जब हम शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर ये थोड़ी बोलता है ले लो भाई ले लो, गर्म आइसक्रीम ले लो, ठंडी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब ना, ये बहुत ठंडी लग रही है, हम नहीं खा पाएंगे इसे। अच्छा ये क्या कर रहे हो आप? मैं ना आइसक्रीम को कटोरी में डाल रहा हूँ, फिर ये कम ठंडी हो जाएगी, फिर तुम इसे खा पाओगी। कुल्फी का मजा ऐसे खाने में नहीं है, कुल्फी ना ऐसे डंडे पे से चूस चूस कर खाने में मजा आता है, ऐसा आपको मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, कुल्फी खाने में मजा नहीं आता है, कुल्फी अब जिसके साथ खाते हो ना उसके साथ मजा आना चाहिए, और मुझे तुम्हारे साथ कटोरी में कुल्फी खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ही कुल्फी पूरी खाना चाहते थे ना, कितने एक्साइटेड थे आप? नहीं लेकिन तुम मेरी वाइफ हो ना, हमें तो हर चीज साथ में करनी है, शेयरिंग इज केयरिंग तुम्ही ने कहा था, तुम्हें अकेले कैसे खाता? काश भोलेनाथ ना हर किसी को आप जैसा हस्बैंड दे। नहीं नहीं, फिर तो मेरी बहुत सारी वाइफ्स हो जाएंगी, फिर तो मैं बिल्कुल ही कुल्फी नहीं खा पाऊंगा। मुझे इतनी वाइफ्स नहीं चाहिए, ऐसे ही बड़ी कह रहा था, 1 लाइफ 1 वाइफ। डॉक्टर साहब जोक था। आ कीजिए। बहुत हंसी ठिठोली हो रही है ना। इस बार ना शक्ति तुमने सारी हदें पार कर दी, मुझे ह्यूमिलिएट किया तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। बहुत पति पत्नी खेल रहे हो ना तुम। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा ये रिश्ता ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। वॉच आउट। लोकेशन तो यहीं की लग रही है, पर
गॉड, सो चीप, बदतमीज। हेलो जी। हाय, चले? अरे कहाँ? कहाँ मतलब? किसी कॉफी शॉप या फिर कैफेटेरिया जाएंगे ना? अरे यही तो है हमारा कैफे, हमने आपको यहीं तो बुलाया है। कहाँ? यहाँ चाय गर्मा गर्म विद वन एंड ओनली धर्म। हम अपने सभी दोस्तों से यहीं मिलते हैं, साथ गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, बकेती करते हैं। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। दिस इज नॉट माई वाइब। लिसन, मैं ऐसी जगहों पर नहीं आती। इनफैक्ट तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। सी, दिस इज सो क्रिंजी। ठीक है, फिर किसी कॉफी शॉप पे चलते हैं, कोई जगह जो आपकी वाइब की हो। रुको धर्म, आई थिंक नई जगह ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम यहीं कॉफी पीते हैं। यहाँ कॉफी नहीं मिलती, पर भरोसा कीजिए यहाँ की चाय वर्ल्ड में बेस्ट है। आइए बैठिए, बैठिए, आइए ना। ओ गुरु, दिखाई नहीं दे रहा? मैडम जी आई हैं। चाय में ये वाला पानी नहीं, मिनरल वाटर डलेगा। चाय एकदम चौचक बना, लल्लन टॉप, समझे? डॉक्टर शिव, नाश्ता कीजिए। क्यों? तुम खिलाओ मुझे। हम क्यों? आप खुद खाइए। मैं नहीं खा रहा, तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम मुझे खिलाओगी। तुमने वो राउंड राउंड फेरे लिए थे तब बोला था ना कि तुम मुझे खाना खिलाओगी। हमें ना अच्छे से याद है, हमने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ, तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे हैप्पीनेस के लिए तो कुछ भी करोगी। तो मेरी हैप्पीनेस है कि तुम मुझे पराठा और दही खिलाओ। मुझे ना ये साइड वाला पसंद नहीं, मुझे सेंटर से खिलाओ। अच्छा ठीक है, सिर्फ सेंटर वाला। अच्छा है ना? टेस्टी है। आज भी कार्तिक स्कूल जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा घर पे। डॉक्टर शिव, चिंता मत कीजिए, हमने ना आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग गेम सोच के रखा है। गेम? कौन सी वाली? अभी आते हैं। ये देखिए, ये डायरी और ये पेन, और इसमें आप जिन जिन से प्यार करते हैं ना, उन सब के बारे में लिखना है कि आपके मन में उनके लिए क्या क्या फीलिंग्स हैं। कभी कभी ना हम किसके लिए क्या फील करते हैं हम बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
इसलिए हमें लिख के एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ना आप एक ऐसे लिखिए, और अगर ये ऐसे अच्छा लगा हमें तो हम आपको प्राइज भी देंगे। फर्स्ट प्राइज? तो इसमें जिनसे भी प्यार करते उनके बारे में लिखना है? पापा के बारे में, दादी के बारे में, चाची के बारे में, सबके बारे में? हाँ जी, सबके बारे में। बड्डी में फर्स्ट आऊंगा। मैं वहां जाके लिखता हूँ। शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुम्हें अपने पूरे परिवार के बारे में सीखना चाहिए। इस फोटो में जो है सब के बारे में है ना शिव? अपनी भागुमा के बारे में लिखना चाहिए, पापा के बारे में, चाचा के बारे में, मेरे बारे में, नंदू के बारे में, कीर्तन के बारे में, और अपनी माँ के बारे में। हाँ बेटा, अब वो हमारे बीच नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे बीच नहीं है उनके बारे में भी लिखना चाहिए, है ना बेटा? ये क्या कह रही हो बंदरा? क्यों भाई साहब, मैंने क्या गलत कहा? अरे शिव की माँ है वो। अरे माँ का रिश्ता तो सबसे प्यारा होता है। माँ बच्चे के सबसे करीब होती है। अब शिव माँ के बारे में ना लिखे ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये गेम भी तभी खत्म होगा जब वो गायत्री भाभी के बारे में लिखेगा। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। जी हाँ, कीर्तन कश्यप ने अपनी पत्नी को बेल्ट से मारा। बेहद चौंका देने वाली बात है। जिनकी मां मिसेस मंदिरा कश्यप इतने बड़े हॉस्पिटल की ट्रस्टी थी, उनके घर में हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। आज हम अपने सारे फॉलोवर्स से एक बात शेयर करना चाहते हैं। ये देखिए, ये सारे घाव हमें हमारे पति ने दिए, कीर्तन कश्यप ने। इसमें पुलिस अपना क्या कदम उठाती है ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ये हुई ना बात रिमझिम, हमारी वांदरी जीती रहे। बराबर दिखाया उस नचनिया और उसके बेटे को। रिमझिम, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ पंडित की बेटी नहीं है, ये मनोरमा की भी बेटी है। ये मनोरमा डूबी, खबर नो तो कह दूं, अरे तेरा भी तो खून है उसमें, हैं? और फिर ट्रेनिंग भी तो मेरी है। मैंने तो सिखाया था अपने बच्चों को। देख, कोई एक बात बोले ने सुन ले, दूसरी बार कुछ भी बोले ने तो ऐसा जवाब देने का कि जिंदगी भर वो चुप हो जाए। बात फिनिश। धर्म कहाँ है पता है? अरे उसकी छोड़ो, ये देखो ये मेरी वानरी क्या कमाल किया उसने, है? सब देखा हमने। अरे पहले ये बताओ ना, धर्म कहाँ है पता है? होगा यही कहीं, क्या बात है? कहते ना सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। धर्म को भी हमने देखा है, चाय दुकान पर कोयल के साथ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या क्या कर रही हूँ मैं? अरे शिव को लिखना चाहिए ना गायत्री भाभी के बारे में।
अब जिंदगी का क्या भरोसा, अगर कल कोई परमात्मा के पास चला जाए तो उसके दिल की बातें तो अधूरी रह जाएगी। तो बताओ शिव, बताओ सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे? क्यों कर रही हो ये सब? तुम क्या चाहती हो कि फिर से शिव की हाल? ये ठीक नहीं कर रही मां। गायत्री की फोटो देखकर शिव की मेंटल प्रॉब्लम फिर से ट्रिगर हो सकती है, उसे अटैक फिर से आ सकता है। मां, पता है मैं मम्मा को बहुत मिस करता हूँ। पर मुझे पता है वो नानी घर गई है ना, उनकी तबीयत खराब है। वो मुझे यही छोड़ के चलेगी पापा का ख्याल रखने के लिए। वो कागड़ी कोयल यहाँ हमारे मोहल्ले में आई है और चाय की दुकान पे। वो मनोरमा, लगता है मेरे दोनों बच्चे मुझे हार्ट अटैक ही दे देंगे डायरेक्ट। ये पंडित जी, एक उधर रिमझिम और छम्मक छल्लू और कीर्तन की बैंड बजा रही है, और ये मेरा मुंगकोड़ी पहलवान, हाँ क्या एक्टिंग की है देखो, कि वो कागड़ी कोयल बुर्र महल से उड़ के इधर हमारे नुक्कड़ पे आ गई है ना। वाह धर्म वाह। एक पंडित जी, आप मानो या न मानो, मेरे बच्चे आज भी मेरी कही हुई बात मानते हैं। मैं जो भी काम दूं ने एकदम हाई क्लास करते हैं। स्पेशली मेरा धर्म, वो एकदम दिल लगा के काम करता है। वह दिल लगा के काम नहीं कर रहा है, वो तो दिल ही लगा रहा है। ओहो, इनको सब समझाना पड़ता है। अभी देखिए, हमारा धर्म उधर गया उस लड़की के घर, हाँ के ना? नहीं नहीं, वो उसके महल से आके बुर्र उड़ के यहाँ हमारे नुक्कड़ पर हमारे बेटे से मिलने आई ने। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे धर्म ने हाई क्लास एक्टिंग की है? तभी तो वो उसके प्यार में पड़ गई और इधर तक आ गई। हमको तो लगता है एक्टिंग करते करते उसको प्यार हो गया। हमने उसको ऐसा कभी नहीं देखा मनोरमा। अरे ना ना पंडित जी, धर्म ऐसा कर ही नहीं सकता। वो जानता है तो जो कुछ भी कर रहा है ना, अपनी बहनों के लिए कर रहा है। और फिर वैसे भी इन शॉर्ट, मेरे बच्चे आज तक मुझसे डरते हैं। ऐसी गलती मेरा धर्म कभी करेगा ही नहीं। तुमने सुना है ना, वो जब प्यार किया तो डरना क्या? अरे मनोरमा, हमको तो लगता है जो तुम्हारे प्रति उसके मन में जो डर है ना, वो धीरे धीरे उतर रहा है। और कोयल का प्रेम जो है ना, प्यार, वो गृह प्रवेश कर रहा है। वो भी पता है क्या, एकदम वो थाली लेकर वेलकम की, और दिल के दरवाजे पर, समझ लो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ ने
तो मैं उस धर्म के मुंह पे इस घर का दरवाजा बंद कर दूंगी और कह दूंगी उसे गेट आउट। ये क्या क्या कह रहे हो तुम शिव? नानी की तबीयत खराब है। हाँ चाची, नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर मम्मा आ जाएगी, फिर मुझे बहुत प्यार करेगी। बेटा बहुत दिन हो गए शिव की तबीयत बिगड़े हुए। उसने कभी बड़ी के बारे में नहीं पूछा? सबके सामने नहीं, लेकिन अकेले में हमसे कई बार पूछा है और हम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। पर बेटा कभी ना कभी तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा ना। नहीं दादी, हम ये सच डॉक्टर शिव को नहीं बता सकते, लेकिन हमें कोई ना कोई कहानी तो बतानी पड़ेगी ना। माँ डॉक्टर शिव के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है और हमें इस बात का भी यकीन है कि मंदिर आंटी इस बात को हमारे खिलाफ यूज करने की पूरी कोशिश करेंगी। तो फिर क्या करें? दादी, डॉक्टर शिव का दिमाग रिग्रेस कर गया है। वो टाइम में वापस चले गए। उन्हें लगने लगा कि वो एक 8 साल के बच्चे हैं। दादी, क्या कभी ऐसा हुआ था कि माँ घर छोड़ के चली गई हो? अगर ऐसा है तो हम वो बात डॉक्टर शिव को बता सकते हैं। हम उस टाइम में उन्हें वापस ले जा सकते हैं। बस हमें वो बात उन्हें वापस से बोलनी होगी और हो सकता है वो हमारा विश्वास कर ले। गायत्री कभी शिव को छोड़ कर गई हो ऐसा? हाँ, गायत्री की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो गायत्री उसके पास गई थी और शिव को हमारे पास छोड़कर गई थी। तब वो करीब 8 साल का होगा। हमें लगा कि हमें शिव का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शिव हमारा ध्यान रखने लगा, अपने दादा का ध्यान रखने लगा, अपने पापा का भी बहुत ध्यान रखता था। वैसे तो कभी वो रसोई में अपने लिए 1 गिलास पानी लेने भी नहीं गया और हमारे लिए चाय बनाना भी सीख गया। हमारा हीरो, सुपर हीरो। मुझे पता है वो नानी घर गई है ना, उनकी तबीयत खराब है। क्या कह रहे हो तुम शिव? हाँ चाची, जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो माँ वापस आ जाएगी, फिर मुझे बहुत प्यार करेगी। पता है चाची, मैंने ना चाय बनाना भी सीख लिया। माँ नहीं है ना, अब सबको चाय बनाकर मैं पिलाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लेना। मंदिरा आंटी, आप कुछ अच्छा करेंगी उसके लिए हम कभी कुछ प्लान करते ही नहीं, लेकिन आप बुरे से बुरा करेंगी उसके लिए हम हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार करके ही रखते हैं। आप ही से सीखा है हमने कि हमेशा प्लान ए तैयार करके रखना चाहिए, साथ में प्लान बी भी, प्लान सी भी और साथ में प्लान डी भी।
ये लुक ना आप पे सूट नहीं करता। ऐसे घूर घूर के देखना। अगर आप ऐसे घूर घूर के देखेंगे तो हमें भी आपको घूर के ही देखना होगा, क्योंकि आपके सामने हम आंखें नहीं झुकाएंगे। आप डाल डाल तो हम पात पात। और आप कब समझेंगी? कितनी वार्निंग्स दी आपको। आपके बेटे को भी जेल भेज दिया, लेकिन आप अब भी समझ नहीं पा रही कि आपका टाइम आया और आपका टाइम चला भी गया। अब तो आप वो वाला गाना भी नहीं गा पाएंगी कि अपना टाइम आया, क्योंकि आपका राजपाट भी खत्म, आपकी इमेज भी गई और इस परिवार ने आपका असली चेहरा भी देख लिया। अब आप किसी की आंखों पे भी पर्दा नहीं डाल पाएंगी। जैसे रिमझिम दीदी कहती है ना कि इतने दाग लगे हैं आप पर कि अब तो कोई फिल्टर भी नहीं छुपा पाएगा। इसलिए या तो आप अपने ये गंदे घटिया खेल खेलना बंद कीजिए, या तो फिर हारने की आदत डाल लीजिए। आपने क्या किया चाची? डॉक्टर शिव नहीं, हम है ना, हम उठा देंगे। आप जाइए अपना ऐसे लिखिए। ओके। उप्स, परिवार टूट गया। परिवार टूटा नहीं, परिवार अब भी साथ है, लेकिन हाँ, टूटेंगे उन लोगों के हौसले जो इस परिवार को तोड़ना चाहता है। और आप क्या इस परिवार को तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप ही इस परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। पता है मैंने पापा के बारे में क्या लिखा है? क्या डॉक्टर शिव? मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। वो रोज मेरे साथ खेलते हैं। उन्होंने मेरे लिए साइकिल भी ली और मुझे चलानी भी सिखाई है। पापा मुझे कभी नहीं डांटते और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, है ना पापा? और सुपर हीरो हमारे बारे में क्या लिखा है? लिखा नहीं, लिखूंगा ना दादी। और मेरे बारे में भी ना? हाँ नंदू, मैं बंधु। हम फोटो में तो नहीं है, पर हमारे बारे में भी लिखोगे ना? अरे तुम तो मेरी फेवरेट हो। ये शिव, तुम्हारी फेवरेट तो बुआ थी ना, हमारे बारे में क्या लिखोगे? अभी तो मैंने नहीं लिखा, बट मैं लिखूंगा ना। और अभी सबका पढ़ूंगा तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। मैं अपने रूम में जाता हूँ और सबके लिए लिख के आता हूँ। ओके? हाँ डॉक्टर शिव। शक्ति,
मैं तुम्हारे लिए भी लिखूंगा। क्या है? देख रही हूँ पद्मा दीदी, आप पार्टी बदल रही है। देखिए भाभी, जहां पलड़ा भारी है, जिसका अपर हैंड है, हमें तो वहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया गोल है लेकिन हमारे फंडे बहुत सीधे हैं। और आप ही ने हमसे कहा था ना कि हम तो घर की बेटी हैं, हमें तो कभी भी घर से बाहर निकाल दे सकते हैं। तो अब घर में तो जगह पक्की करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, पक्का वाला प्रॉमिस, जिस दिन आपका पलड़ा भारी होगा ना, हम आपकी टीम में वापस आ जाएंगे, पक्का। अब चले। पलड़ा भी भारी होगा और गेम भी बदलेगा। ये शक्ति खुद जाकर मेरे बेटे कीर्तन को जेल से यहाँ लाएगी। और इस बार मैं ऐसा गेम खेलूंगी कि जब भी कोई फैम्स पे ऐसे लिखे ना, तो शुरुआत ऐसे करेंगे। दुनिया में बहुत सारे फैम्स हैं, पर मेरी फेवरेट फैम है मंदिरा कश्यप, द बेस्ट फैम।